जब कामाख्या मंदिर पर असुर राजा नरकासुर का राज था। वह मां कामाख्या का बहुत बड़ा भक्त था, पर समय के साथ उसकी शक्तियां बढ़ने लगी और वह काफी ताकतवर हो गया, जिसके पश्चात उसने मां कामाख्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता ने मना नहीं किया, बल्कि एक शर्त रखी। माता ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो एक ही रात में नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण करना होगा। याद रहे, जैसे ही मुर्गा सुबह बांग देगा, तुम्हारा काम पूरा हो जाना चाहिए। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी विशाल सेना के साथ सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। वह काम पूरा करने के बहुत करीब था, लेकिन मां को आभास हो गया कि वह अपना लक्ष्य पूरा करने वाला है। इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति से मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनकर नरकासुर को लगा कि वह असफल हो गया और वह अधूरी सीढ़ी छोड़कर अपने महल वापस लौट आया। परंतु जब बाद में नरकासुर को इस बात का पता चला कि माता ने उसके साथ छल किया है, तो उसने माता की भक्ति का मार्ग बंद करने की ठान ली और इस सीढ़ी को अधूरा ही छोड़ दिया। आज भी कामाख्या जाने वाले भक्त उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं, जिसे मैकलूज पाठ कहा जाता है, और जहां पर मुर्गे ने बांग दी थी, उसी जगह पर नरकासुर ने मुर्गे को मार डाला था, जिसे आज के समय में कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। इन सब के बाद एक समय महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए पहुंचे, परंतु नरकासुर ने उन्हें रोक दिया। तब महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को क्रोध में कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किसके सामने खड़े हो और किसका मार्ग रोक रहे हो। परंतु नरकासुर ने भी निश्चय कर लिया था कि वह माता के सारे भक्ति मार्ग बंद कर देगा, जिस कारण उसने महर्षि वशिष्ठ को भी जाने से मना कर दिया। महर्षि काफी क्रोधित हो उठे और नरकासुर को श्राप दिया, तुम्हारा वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा किया जाएगा और मां कामाख्या हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएंगी। इसके बाद जब नरकासुर ने माता के मंदिर में देखा, तो मां कामाख्या का योनि पीठ गायब हो चुका था। कुछ समय बाद नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया, जिसके पश्चात असम के लोगों ने मां कामाख्या को वापस बुलाने के लिए महर्षि वशिष्ठ को फिर से बुलाया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि अब मां की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ केवल वामाचार पद्धति अपनाई जाएगी। इसी कारण आज भी कामाख्या मंदिर में वामाचार पद्धति और बलि प्रथा का प्रचलन है, और हर दिन मंदिर के कपाट खुलने से पहले एक पशु की बलि दी जाती है। वैसे दोस्तों, अब तक जो हमने जाना वह सारी पौराणिक कथाएं थीं जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती हैं।